लास्ट फ्राइडे निफ्टी में 500 पॉइंट का मूव देखने को मिला और वहीं पे बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का मूव देखने को मिला। बट सवाल ये उठता है, क्या आप समझ पाए कि ये रैली क्यों हुई है और इस रैली को पहले ही कैप्चर हम लोगों ने कैसे कर लिया था? नहीं ना। इस वीडियो में बने रहना। इस वीडियो में इस पूरी रैली का परफेक्ट लॉजिक बताऊंगा ताकि आगे भी आप इस लॉजिक को पकड़ सको। आओ समझाता हूँ। तो बैंक निफ्टी में क्लियर कट चार्ट शो हो रहा है कि यहाँ पे जो लास्ट क्लोज हुआ है वो हुआ है 56,898 के। अब यहाँ से लोग क्या करेंगे? यहाँ से लोग एग्रेसिवली अगर बाइंग करना स्टार्ट किए तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके मार्केट में वापस से एक रैली देखने को मिल सकता है। लेकिन वो रिट्रेसमेंट कहाँ तक होना चाहिए? तो यहाँ पे लोअर साइड में एक सपोर्ट है जो कि रहेगा 56,256 से लेके 55,856 तक। आप लोगों ने लोअर साइड की तरफ ध्यान रखना है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में ये सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट इस सपोर्ट जोन में आता है तो आपने लॉन्ग के लिए प्लान करना है, नीचे शॉर्ट के लिए प्लान नहीं करना। इफ़ एनी केस अगर यहाँ से बाजार और नीचे की साइड में आ जाती है तो आपने अपनी पोजीशंस को स्क्वेयर ऑफ नहीं करना, बल्कि पोजीशंस को होल्ड करके वेट करना है ताकि आप उस पोजीशन को समझ सको कि कब यू टर्न स्टोरी में वापस से एंटर कर सको। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा साइकोलॉजी मैंने आपको बताया है। लास्ट वीडियो में क्लियर कट बताया था कि एक नई रैली आपको देखने को मिलेगी 55,256 के ऊपर अगर बाजार चलता है एंड वीकली क्लोज होता है 55,856 के ऊपर, तो आपको एक बड़ा रैली देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वो बड़ा रैली देखने को मिला है। अब अपसाइड में क्या होगा? अब अपसाइड में 57,256 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर यहाँ से ऊपर चलता है तो अपसाइड में आपको 57,000 से लेके 58,256 तक ये लेवल अपसाइड में आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रहे एक बात, ये लास्ट लेवल है ऊपर की साइड में। यहाँ पे आके हम शॉर्ट साइड की पोजीशंस को बिल्डअप करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नीचे से अगर आप देखोगे एफआई पिछले 10 दिन के दौरान में एफआई फ्यूचर में फ्राइडे को लॉन्ग कर कर गया हुआ है और इतनी हैवी बाइंग है वो कि आपको समझ आ गया होगा कि इन लोगों का रैली कितना अपसाइड तक सस्टेन करेगा। तो यहाँ से ये पूरा का पूरा बैंक निफ्टी के चार्ट को समझना है ताकि आप बैंकों का रैली को समझ सको। अब बैंकों के अंदर आपको ध्यान रखना है, जब बैंक निफ्टी चलती है तो उसके साथ साथ आपने पीएनबी, कैन बैंक और यहाँ पे कोटेक बैंक विल बी होटेक स्टॉक जिसकी तरफ आपने नज़र रखनी है। देखो लास्ट वीडियो में क्लियर कट बताया था 55,256 इज़ अ रियल गेम चेंजर। इस वीडियो में भी मैं वापस से बता रहा हूँ 58,256 विल एक्ट एज अ क्रूशियल लेवल, जो या तो एक बड़ी तेज़ी की तरफ इशारा करेगा या फिर वापस से बाजार घूमेगा। लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि ये लेवल पहली बार में क्रॉस नहीं होगा। तो ये है हमारा निफ्टी का चार्ट जो कि क्लियर कट इंडिकेशन कर रहा है कि लास्ट में जो भी रैली हुआ है वो बायर्स के कंट्रोल में है। जबकि ये 15 मिनट का चार्ट है। अगर आप देखोगे 5 मिनट के चार्ट में इसी चार्ट को, तो लगभग 23,500 के आसपास मार्केट स्ट्रेट रैली देने के बाद यहाँ पे होल्ड किया 5 से 10 मिनट, वापस से रुका, फिर होल्ड किया 5 मिनट, फिर वापस से रुका। जब कभी इस तरीके से ये होल्ड वाला पैटर्न बनता है स्ट्रेट रैली में, तो हमें समझ जाना चाहिए एक होल्ड के बाद जब दूसरा होल्ड आता है कि ये रैली कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि लेग 1, लेग 2, लेग 3 एंड देयर आफ्टर लेग 4 एंड 5 विल बी रन। तो यहाँ से पता चलता है कि अपसाइड के लेवल अभी भी बाकी हैं। अब बाजार अगर ऊपर जाता ही नहीं है और नीचे की साइड में आ जाता है तो क्या करना है? नीचे की साइड में वही करना है जो मैंने आप लोगों को बताया था। 23,547 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। नीचे की साइड में आएगा तो आप लोगों ने बाइंग करना है 23,470 तक की रेंज तक। तो ये दो लेवल की तरफ आपने ध्यान रखना है। लेकिन अगर बाजार नीचे जाता ही नहीं है और बाजार ऊपर की साइड में सस्टेन करता है तो 23,847 के ऊपर हम देखेंगे कि मार्केट कितना सरवाइव कर सकता है। इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ऊपर की साइड में कौन सा लेवल परफेक्ट लेवल रहेगा। जबकि ऊपर की साइड में 24,047 से लेके 24,170 तक के लेवल, लास्ट लेवल आपको दिखाई देंगे। ये वही लेवल हैं जब मार्केट गिर रही थी तो वहाँ से एक सपोर्ट लेके और वापस से ब्रेक करके एक शार्प फॉल हुआ था। तो जिस लेवल से हमेशा शार्प फॉल होता है उस लेवल को कभी भी मिस नहीं करते। और अब मैं आपको बताता हूँ वो पॉइंट जिससे आपको पता चलेगा कि मार्केट में
कौन सा न्यूज़ फैक्टर किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे यूएस ईरान वाली जो डील थी वो क्लियर कट था, 80 से 85% चांसेस थे कि मार्केट में वो साइन डील हो जाएगी। लेकिन एक मेन मुद्दा आपको समझना चाहिए कि इजराइल, यूएस और ईरान का एक मैटर अटका हुआ है, वो है यूरेनियम। अब यूरेनियम इनरिचमेंट के ऊपर क्या डिसीजन आएगा ये डिपेंड करता है कि आगे का फ्यूचरिस्टिक क्या है। ऐसी डील्स पहले भी बहुत सारी हो चुकी है और मैं नहीं मानता कि आपको इस रैली को एक परफेक्ट रैली मानना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है ये पॉइंट, क्योंकि उस न्यूज़ के दौरान में बाज़ार बहुत गंदे तरीके से गिरा था, लेकिन चढ़ते वक्त दम लगा रहा है। तो ये न्यूज़ बार बार आ रही हैं, ब्लॉकेज हटा दिया है सारी चीज़ का, यूएस ने ईरान फंड भी रिलीज़ कर दिया है, तो सारी चीज़ ट्रम्प चाचा बोल रहे हैं। लेकिन ट्रम्प चाचा की बात पर कितना भरोसा किया जाए कितना नहीं, ये आपको अच्छे से पता है। पिछले 2 महीने के दौरान में लगातार इस आदमी ने अपनी स्टेटमेंट्स को चेंज किया। तो ये पॉइंट को नोट कर लेना, एक ही न्यूज़ बार बार आ रही है, तो एवरी टाइम इफ न्यूज़ इज़ कमिंग दैट मीन्स वेरी वेरी गुड न्यूज़ इज़ नॉट एक्चुअल अ गुड न्यूज़। तो ये ध्यान रखना है इस चीज़ का, तो वो बैड न्यूज़ में कन्वर्ट हो सकती है। अब आ जाते हैं हमारे स्टॉक्स के परफेक्ट मेथड में, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा 5 से 6 स्टॉक, कौन से स्टॉक्स पंकज भारद्वाज की लिस्ट में हॉट स्टॉक लिस्ट है। आओ, तो हमारा हॉट स्टॉक है आज का सबसे पहला एस्ट्रल, जिसमें हम पैनिक वॉच देख रहे हैं और जिसका लास्ट क्लोज हुआ है 1503 के आसपास। लास्ट होप है 1471 के नीचे अगर बाजार जाता है तो नीचे की साइड में आपको 1447 से लेके 1427 तक के लेवल नीचे की साइड में आपको देखने को मिल सकते हैं। हमारा दूसरा स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि मार्केट बैंक निफ्टी तेजी की साइड में है तो हमने बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट किया है इसमें। तो 2.50 पे क्लोज हुआ है, जिसका लक्ष्मण रेखा 277 है, नियर बाय लक्ष्मण रेखा है। अगर बाजार ऊपर की साइड में चलता है तो आपको 287 से लेके 291 तक के लेवल अपसाइड में आपको देखने को मिल सकते हैं। अब तीसरा स्टॉक है हमारा भेल, जिसमें क्लियर कट है कि भेल प्लस वाली मार्केट में साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। तो हमने इसका जो लास्ट लेवल निकाला है वो निकाला है 367। अगर 367 के नीचे ये पैनिक करता है तो इंस्टेंट फॉल होगा, जो कि 341 से लेके 337 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बोस पॉजिटिव मार्केट में बोस बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, जो कि लास्ट क्लोज हुआ है 39,080 के आसपास, जिसका लक्ष्मण रेखा है 39,470। अगर ये क्रॉस होता है तो आपको 2 से 3,000 पॉइंट का रैली अपसाइड में बोस में देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे इंडियन होटल और कोटक बैंक दोनों सेलेक्ट करने का एक रीज़न है। इंडियन होटल मैंने थीम बेस सेलेक्ट किया है, एवरीथिंग विल बी सोल्व। तो इंडियन होटल काम करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में होटल्स के जो रेवेन्यू हैं उनके ऊपर काफ़ी असर पड़ा है इस वजह से, जिसकी वजह से ये वॉर चल रही है जियो पॉलिटिकल इशू की वजह से। तो यहाँ पे लास्ट क्लोज जो हुआ है वो हुआ है, तो इसका जो लक्ष्मण रेखा है वो है 687। अगर ये भी क्रॉस होता है तो अपसाइड में आपको 5 से 6% की मोमेंटम देखने को मिल सके, जो कि 727 से लेके 741 तक के लेवल देखने को आपको अपसाइड में मिल सकते हैं। अब यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अभी यहाँ पे कोटक बैंक इस सुपर हॉट स्टॉक में इसलिए सेलेक्ट किया है ताकि बैंक निफ्टी जब मूव कर रही है तो ये स्टॉक सबसे पहले मोमेंटम दिखा रहा है और सारी हर्डल्स को क्रॉस करके ऊपर आ चुका है और सस्टेन भी हो चुका है। तो लास्ट क्लोज जो हुआ है वो 397 के आसपास हुआ है, सॉरी 401 के आसपास हुआ है। तो 397 के ऊपर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपसाइड में आपको 421 से लेकर 427 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यू कैन ग्रैप इट एट ओपनिंग बेल। तो आपको ये समझना है 407 के ऊपर जब चलेगा तो मोर पावर यू विल सी, तूफानी वर्क, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि कौन से स्टॉक्स को कब सेलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे कल नेस्ले में भी एक न्यूज़ आई थी। नेस्ले मैंने इसलिए सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि ये न्यूज़ पहले भी आ चुकी है और इस न्यूज़ का इम्पैक्ट ऑलरेडी फ्राइडे को हो चुका है। लेकिन अगर नेस्ले में कल दोबारा से इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा तो नेस्ले वापस से आपको 4 से 5% माइनस की साइड में देखने को मिलेगा। नेस्ले में और केएफसी में एक न्यूज़ आई है कि इनके प्रोडक्ट्स के अंदर इंसेक्ट मिला है, स्पेशली मैगी के अंदर इन्होंने ये बोला है। और नेस्ले का रेवेन्यू सबसे ज़्यादा मैगी से आता है और ये ध्यान रखना है आपने कि अगर इसका इम्पैक्ट हुआ तो आपको याद होगा 2012 से लेकर 15 तक के दौरान में नेस्ले में एक न्यूज़ आई थी जिसमें वो
कुछ मसाले में कुछ चीज़ यूज़ करते थे जो कि अनहेल्दी था, तो उसकी वजह से नेस्ले बहुत ज़्यादा गिर गया था, 28 से 30%। तो ये न्यूज़ वैसा काम कर सकती है, ध्यान रखना। एक और स्टॉक है जिसके अंदर न्यूज़ आने वाली है, कमेंट बॉक्स में बताना कि वो कौन सा स्टॉक है जिसमें फ्राइडे में न्यूज़ आई। और हाँ, अगर आप भी अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो और अभी तक आपको वो मेरा एड्रेस नहीं मिला है या मेरा सपोर्ट टीम से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जिन लोगों को हमने 15 लोगों को सेलेक्ट किया है, उनमें से 11-12 लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर चुके हैं, बाकी लोग और कर सकते हैं। हाँ, 10 लोग और एक्स्ट्रा आ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, मैं यहाँ पे आपको 5 से 6 दिन की ट्रेनिंग दूंगा, उसके बाद 5 दिन का रेस्ट, फिर 5 से 6 दिन की ट्रेनिंग, फिर 5 दिन का रेस्ट। बार बार आपको एक ही चीज़ समझाऊंगा, स्टॉक सिलेक्शन डेली रूटीन वर्क, स्टॉक सिलेक्शन डेली रूटीन वर्क। सीखना चाहते हो ना, तो मिस मत करना, क्योंकि सीरियस वे में आई एम लुकिंग फॉर द पर्सन कि जो हमारे लिए अच्छा काम कर सके। थैंक यू सो मच।